स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 पदों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पिछले हमने कई वीडियो में स्टूडेंट 3 पदों का गुणनखंड ज्ञात किया है। कितने? 3 पदों का गुणनखंड, जो कि आसानी से ज्ञात हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट को यह ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो स्टूडेंट, जब आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि इन 4 पदों का गुणनखंड ज्ञात करके दिखाओ, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। आपको 4 पदों का गुणनखंड पूरी तरह बेसिक से बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा पहला क्वेश्चन है कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और दूसरा है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहेंगे स्टूडेंट, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस 5, तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा जो सॉल्व करने का स्टूडेंट पहला स्टेप है, वो हमारा यहाँ पे जो स्टार्ट में x³ है और लास्ट में -5 है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरह लिख देना है। ठीक है, उसी तरह लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, -9x। दोस्तों, आप -9x को 4x और -5 बराबर 9, वो भी माइनस में, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। भाई -4 और -5, 5 4 कितना होता है भाई, माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, तो 5 और 4 हो गया आपका 9। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं -5x और माइनस का 4x। इसका काम ख़त्म, यानी कि 9x को -9x को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा है -3x। अब भाई आपको हम बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका -3x²। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप -4x² और प्लस x² लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि +1 और -4, तो बराबर आपका क्या होता है, -3। भाई -4 में से 1 जाएंगे तो -3 बचेगा, तो इसके बराबर हमारा हो गया ये। अब चलिए आपको हम बताते हैं स्टूडेंट, जब आप 3 पदों का गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि इसका आपस में गुणा करके क्या करते हैं, आप पेयर बना करके उसमें कॉमन ले लेते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको ना तो गुणा करना है ना तो इसमें भाग करना है। आपको डायरेक्ट जो है, जो संख्या ली हुई उसको तोड़ करके आपको पेयर बना लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा ये देखिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। इसमें से आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपका 3 पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 3 पदों का यानी गुणनखंड आ जाएगा, उसको आप सॉल्व करके आंसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 5x को इधर कर सकते थे, 4x को इधर, लेकिन हमने 5x को इधर ही क्यों किया, पेयर बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ देखिए x³ है प्लस x² है, जो दोनों में है वही हमारा कॉमन होगा, तो x² हम ले लेते हैं कॉमन। इधर बचेगा x और प्लस इधर बचेगा 1। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, -4x, यही 4x दोनों में है, तो जब हम -4x कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा x और यहाँ पे माइनस और इधर बचेगा 1। लेकिन माइनस यहाँ पे है, तो लेकिन यदि हम माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। उसके बाद फिर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे 5 का मान, क्योंकि 5 -5 दोनों तरफ है, तो यहाँ पे होगा x और माइनस, इधर बचेगा 1। लेकिन यदि आप इसको देखिए सेम फिर ऐसा करना चाहें तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा एक कॉमन ये है x+1, जो कि सभी में है, तो हम बराबर x+1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में क्या लिखेंगे, x² माइनस का 4x और माइनस का 5। इतना समझ में आया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ देखिए ये हमारा 3 पदों का गुणनखंड हो गया, ये हमारा सॉल्व भी हो गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई संख्या हो तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, लेकिन कोई संख्या है ही नहीं। अब नहीं है तो क्या करना है आपको, जो ये लास्ट की अचर पद है ना, इसको क्या करना है, इसका आप ऐसा गुणा करें कि गुणा करें तो 5 आ जाए, और यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटा दें तो 4 आ जाए। तो वह संख्या दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ है 5 × 1 तो बराबर कितना होगा 5, और यदि 5
ठीक है। यदि -1 करते हैं तो आपका होगा 4, जो कि ये लाना है। इतना समझ में आया? यानी हमारी यही दो संख्या है जिसको हम इसमें यूज करेंगे। तो बराबर x + 1 हमारा उसी तरह, और x स्क्वायर माइनस, और कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 और x माइनस 5। इतना समझ में आया? अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा उसी तरह, ये माइनस और 5 माइनस 1 करेंगे तो होगा 4, और ये x उसी तरह, ये माइनस और ये 5। इतना समझ दोस्तों। अब आगे देखिए x + 1 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर और माइनस 5 का x में मल्टीप्लाई होगा तो -5x, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1x होगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +x और माइनस का 5। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए फिर बराबर x + 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें हम कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए इसमें आपको कॉमन क्या है भाई, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x हम ले लेते हैं कॉमन। जब x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 5, और फिर यहाँ देखिए प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ पर हम लेते हैं 1, और आपका बचा x माइनस का 5 बराबर x + 1, और ये देखिए दोनों में है तो एक हो जाएगा ये x माइनस 5 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा x + 1। ओके दोस्तों, इतना समझ आया? यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी कि हमारा जो 4 पदों का गुणनखंड था ये हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों आप कहें तो इसको मैं फिर से समझा दूं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैंने समझाऊंगा। अगला एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो कि ये है, इसको बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट, आपका रहा ये दूसरा क्वेश्चन, x³ माइनस 6x² और प्लस 11x और -6। इसको आपको सेम उसी तरह सॉल्व करना है। x³ में आपको कुछ नहीं करना और -6 में आपको कुछ नहीं करना। अब 11x है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना आपको इसको 11x को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 11x को आपको लिख सकते हैं ना भाई 5 + 6 बराबर का 6 5 11, 6 हम इधर लिखेंगे क्योंकि हमारा पेयर बन जाए, तो ये हमारा होगा प्लस का 6x और प्लस का 5x। ठीक है, अब ये -6x² है तो -6x² को हम क्या लिख सकते हैं, -5x²। ठीक है, और -x² भाई माइनस, अब यहाँ पे देखिए -1 और -5 बराबर क्या होगा 5 1 6, वही माइनस में 6 जो कि हमारा ये है दोस्तों। ठीक है, कितना समझ में आया? अब देखिए ये बन गया हमारा पेयर। यही आपको दोस्तों सोचना होगा कि हम कैसे इसको पेयर बनाएं। किसी जो संख्या हो या 11x है जैसे 6x² है, इसको कैसे तोड़ें कि हमारा 2 2 का पेयर बन जाए। यदि इतना आप समझ गए तो दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बराबर x² इसमें कॉमन है तो बचेगा x - 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कॉमन है, 5x² है और ये 5x है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन है -5x, तो बचेगा क्या x, और इधर क्या बचेगा 1, लेकिन ये माइनस है तो जब माइनस का आप प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इन्हीं अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे प्लस का 6 कॉमन है और यहाँ बचा x और 6 कॉमन हो गया तो ये बचा -1। इतना समझ में आया? अब देखिए सभी में हमारा कॉमन है x - 1 x - 1 x - 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x - 1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x² और -5x और प्लस का 6। ठीक है, बराबर x - 1। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा ये आया कितने 3 पदों वाली संख्या के 1 2 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई संख्या है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली अचर संख्या में, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि आपके जो ये अचर पद है इसको आप ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करें तो 6 आए, यहाँ प्लस है तो जोड़ दें तो 5 आए। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या भाई, तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे अगर 2 कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यदि 3 + 2 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2
5 आ जाएगा। तो यही दो संख्या जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो भाई एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 3 प्लस का चिन्ह है तो +2, भाई जोड़ने पर 5 आना है। उसके बाद x प्लस 6, कुछ नहीं किया, देखिए सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस और 5 की जगह हो गया 3 + 2 x उसी तरह +6। ठीक है, अब आगे देखिए x - 1 एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हुआ इनमें दोनों में और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो -3x और क्या होगा -2x। ठीक है, और प्लस का 6। इतना समझ आया दोस्तों। अब आगे देखिए बराबर x - 1 हमारा उसी तरह, इसमें देखिए हमारा इसमें दोनों को पेयर बना के इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या है जो कि दोनों में हो, तो x है इसमें भी x इसमें, तो x हो गया आपका कॉमन, x - 3 बचा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें आपका कॉमन क्या है, यहाँ 2 है यहाँ पे 6 है, अगर 2 ते ही 6 यानी कि आपका ये आ जाएगा। तो यदि आप -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x, और ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस में तो ये होगा -2 ते ही 6, यहाँ पर बचेगा आपका 3। अब यहाँ पे आपका दोस्तों x - 1 एक कोष्टक में, और यहाँ देखिए ये जो दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा x - 3 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में x - 2। इतना, यही दोस्तों आपका हो गया अभीष्ट हल, बोले तो आंसर दोस्तों। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपको यह क्वेश्चन मैं दोबारा बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी अंदर से इच्छा हो रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, वो भी 4 पदों का गुणनखंड है। ठीक है, तो x³ - 6x² + 11x - 6, x³ उसी तरह माइनस, यहाँ पे हमने इधर से तोड़ना स्टार्ट किया, कैसे ये बताते हैं आपको। x³ हमने उसी तरह लिख दिया और -6 उसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पेयर बनाने के लिए क्या किया कि 11x को हमने 5x + 5x और +6x लिख दिया, जो कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -6x² को हमने क्या किया, यहाँ पे -1 और -5 इधर कर दिया, यानी कि -x² और -5x², ये आपस में जब क्या होंगे जुड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा 6x²। ठीक है, अब ये हमारा बन गया पेयर, 3 पेयर, 1 2 3। अब इसमें हमने कॉमन देखा x², तो हमने x² कॉमन लिया तो बचा x और ये माइनस और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे हमको कॉमन दिखे यानी कॉमन जो दोनों में हो तो 5x और ये 5x, तो -5x लिए अभी माइनस है तो x इधर बचा और ये प्लस है, लेकिन ये क्या हो इधर मल्टीप्लाई होते हैं माइनस और ये हो जाएगा 1, प्लस 6 कॉमन लिया तो x - 1। एक कोष्टक में देखिए सभी में है तो हमने इसको लिख लिया, और एक कोष्टक में x² - 5x और प्लस का 6 लिख लिया, इतना लिख लिया। और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको हम जैसे कि नॉर्मली गुणनखंड सॉल्व करते हैं। x² गुणा किया, गुणा करने पर मैंने 6 आया और जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो x² माइनस इसकी जगह ये लिखा प्लस x लिखा और प्लस लिखा और फिर 6 लिखा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए x - 1 और x² माइनस का मल्टीप्लाई हुआ 3 में और x का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ये कोष्टक जो बाहर है इनका मल्टीप्लाई हमने कोष्टक के अंदर करा दिया, तो -3x और माइनस ये माइनस और ये प्लस -2x और +6, x - 1 उसी तरह। ये दोनों हमको पेयर बनाया इसको, और इसमें हमने देखा क्या कॉमन है, कॉमन जो कि दोनों में है तो x यहाँ पे कॉमन लिया और x - 3 बचा। यहाँ पे हमने देखा क्या दोनों में है तो दोनों में 2, यहाँ भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो यहाँ पे -2 लिया तो x और यहाँ पे प्लस है, एक माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस, तो इसके अंदर बचा 3। आप इसको चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ही आएगा। देखिए -2x का करेंगे तो -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि +6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए x - 1 उसी तरह और x - 3 दोनों में कॉमन है तो इसको हमने लिख लिया और एक कोष्टक में लिख लिया x - 2। आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स।